हाय गाइस, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई थिंक यूट्यूब में ये लॉन्ग फॉर्म वाली वीडियो डालती हूँ एंड आई थिंक मुझे रेगुलर रहना चाहिए। लेकिन ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, इन्हें ढूंढने में मेरा दिमाग खर्च हो जाता है और मैं ओवर थिंकिंग में ही सारा टाइम बिता देती हूँ और ये टॉपिक्स वगैरह नहीं सोच पाती हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक जिसके बारे में मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं और मतलब इंटरनेट में मेरी जितनी वीडियोज़ है जो भी लॉन्डो वगैरह के साथ रहती है उसमें पूछते हैं तुम्हारा कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, फीमेल फ्रेंड नहीं है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों मेरी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है। मतलब बेस्टी तो छोड़ो, मेरी नॉर्मल मतलब मेरी डेली लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे मेरी रेगुलरली बात होती हो। ठीक है, वो ऐसा दोस्त होता है दूर दूर का कि हाँ ऐसी वाली फीमेल फ्रेंड्स है, लेकिन ऐसी कोई नहीं है जिससे मैं रेगुलरली बात करूं और इस टाइप का कुछ। तो ऐसा क्यों है? और मतलब मेरी कभी भी किसी लड़की से ऐसी दुश्मनी टाइप्स नहीं रही है कि मेरी कोई बहुत लड़ाई हो गई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसी टाइप की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जो थोड़ा क्यूट बनने की कोशिश करती है या फिर आवाज़ का टोन चेंज कर लेती है इन फ्रंट ऑफ बॉयज़ या फ्लेक्स करने की कोशिश करती है या ज़्यादा सुंदर बनने की कोशिश करती है लड़कों के सामने। वो मुझे एकदम से ख़त्म लगती है बिल्कुल भी। और देखो, इतना टाइम से मैं लड़कों के साथ रह रही हूँ तो मैं बिल्कुल लौंडा टाइप से बन चुकी हूँ अब, मतलब इस टाइप के थोड़ा बन चुकी हूँ कि मुझे ज़्यादा तैयार वैयार होना, तैयार इन द सेंस कि जैसे कहीं बाहर जाना होता है तो लड़कियां ना बहुत पर्टिकुलर होती हैं इन चीज़ के लिए कि मेरा तो ये लगाना चाहिए मुंह पे, मेरा वो लगाना चाहिए। भाई मैं ये सोचती हूँ कि मेरा मुंह भी नहीं धुला होता, आई स्वेयर कि मैं इतनी बार चल जाती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है लड़कों के साथ रहने का कि आप थोड़ा इस टाइप के हो जाते हो कि आप ऐसे टाइप के हो जाते हो कि फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, समझ रहे हो इस टाइप का। तो पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं मतलब लड़कों के साथ रहने का ये एक पॉजिटिव पॉइंट। तो शुरुआत से शुरू करते हैं जब मैं स्कूल टाइम पे थी। ठीक है, सो जब ना मैं 7th तक थी तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी और स्कूल टाइम वाज समथिंग जहाँ पे मेरी केवल फीमेल बेस्टीज ही हुआ करती थी। मतलब बेस्ट फ्रेंड का टैग मेरा केवल फीमेल फ्रेंड्स को ही था। मेल फ्रेंड जो थे दे आर गुड, लेकिन ऐसा बेस्टी वाला नहीं था कि भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकती ऐसा वाला सीन। बट ऐसा मेरा लड़कियों के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों वाला सीन था स्कूल में मेरा, और मैं बहुत हम लोग इधर उधर जाते थे मस्त एकदम। ठीक है, सो स्कूल टाइम में मतलब 7th क्लास तक तो मेरी एक बेस्टी थी। बट पता है क्या हुआ था, जब हम 8th क्लास में गए ना तो सोचो मुझे पता चलता है कि वो स्कूल छोड़ रही है। और जब मैं उससे आखिरी टाइम मिली मतलब पेपर्स के टाइम पे, तो मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी टाइम है जब मैं उससे मिल रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे बाद में मतलब कॉल किया था मैंने आई थिंक उसके घर में, तो शी सेड कि अरे छोड़ रही हूँ। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था उस समय पर। ठीक है, बट ठीक है उस समय पर मैं थोड़ी छोटी बच्ची थी एंड मेरी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे थे, तो वो सारी चीज़ें हो गई मतलब ऐसे। ठीक है, तो फिर जब मैं 9th क्लास में पहुंची तो मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड बनी, और वो बेस्ट फ्रेंड मेरी मतलब वो बेस्टी थी जिसको तुम कह सकते हो कि दिस शी वॉज द रीजन वाई मेरा स्कूल टाइम वॉज सो मस्त। ठीक है, मतलब कुछ टाइम तक तो इट वॉज नॉट गुड। बट क्या हुआ कि जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी एक फीमेल बेस्टी थी जो कि मतलब हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे एकदम 10th में, तो एकदम ही मस्त वाले। ठीक है, जैसे कि अगर वो बंदी नहीं आएगी स्कूल तो मेरा मन नहीं करेगा स्कूल जाने का, अगर वो नहीं आएगी तो मैं ऐसे बैठे रहूंगी कि भाई मैं क्या करूँ, मेरा तो दिन बर्बाद हो गया, मैं भी क्यों आई हूँ हो मतलब स्कूल में, ऐसा वाला सीन था। ठीक है, और मतलब अपना टिफिन शेयर करना, और मतलब जैसे सर लोग थे ना उस समय पे, पता है क्या होता था, क्या बोलते जब हम जैसे हम बेंच में एक साथ बैठते थे ना, तो तुम दोनों बेस्टी हो ना, मतलब ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स है या कुछ भी है, तो इन लोगों को साथ में नहीं बैठाना। तो उस चीज़ के लिए भी बहुत मौत आती थी कि भाई साथ में नहीं बैठते हैं ये वो सो। तो बहुत मस्त मतलब बोलते ना फीमेल जैसे होती है एग्जैक्ट कि भाई मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकती हूँ, वो वाला सीन। तो ऐसा वाला सीन था। ठीक है, बट 11th क्लास में मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था कि मेरा मतलब आई वॉज इन अ रिलेशनशिप जिसके चक्कर में मेरे दोस्तों से मेरी दूरी बन गई थी, और मतलब मेरी वो वाली जो फ्रेंड थी उससे कुछ ज़्यादा दूरी ज़्यादा तो क्या मतलब जैसे हम बहुत ज़्यादा चिपक के रहते थे और समय पे, तो मैं नहीं रह पाई कुछ चक्कर में, किसी चीज़ के चक्कर में। ठीक है, नहीं रह पाई। सो फिर दोस्ती क्या है कि थोड़ी सी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा हो गया कि भाई मैंने बोला कि भाई तू तेरे से अब मैं बात नहीं करूंगी जा, हमारा ब्रेकअप होता है दोस्ती का, ऐसा वाला कुछ सीन नहीं था। बट वो बॉन्ड होता है ना वो टूट चुका था, मतलब बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट हट चुका था। तो मतलब फ्रेंडशिप में अगर आप बोलोगे मुझे कि कभी मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा हो, सो दैट वाज द टाइम जब मुझे काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि मतलब मैंने उसको खैर काफ़ी सॉरी वॉरी बोला ही वो सब। बट पता है क्या हुआ कि जब हमारा मतलब 11th क्लास मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो मतलब उस समय पे जब हम 12th क्लास में शिफ्ट हुए तो उसकी भी फिर कोई और फीमेल बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। बट मैंने कोई ऐसी बेस्टी नहीं बनाई फिर, और जो थी वो सारी मतलब नॉर्मल जैसे फ्रेंड्स रहते वैसी। बाकी मेरी क्लास की लड़कियां बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हम लोग सब साथ में ऐसे बैठे बैठे रहते थे मस्त एकदम। बट वो सब फिर मेरे दोस्त थे। ठीक है, फिर दैट वॉज द टाइम कि यार आज के बाद मैं किसी को भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलूंगी। ठीक है, सो मैं ना कुछ टाइम तक मैं ऐसा किसी को बेस्टी बोलती भी नहीं थी, और अभी तक भी मतलब ऐसा कुछ है नहीं सीन। बट मैं बेस्ट फ्रेंड ना
कंसिडर ही नहीं करती हूँ तब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस समय वाली जो फ्रेंडशिप थी वो भाई वो तो एकदम मज़ेदार थी, ठीक है। वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी मतलब इस चीज़ में, फिर उसने कोई और दोस्त बना ली थी अपनी, और फिर जब मैं उनके साथ बैठने जाती थी तो मेरे को इतने भाव नहीं मिलते थे, तो मैं समझ गई थी कि शी डोंट वॉन्ट मी टू बी विद वो वाला ग्रुप, या फिर समझ लो। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ सामने वाले की गलती थी, ऑब्वियसली मेरी गलती थी। तो उस समय के बाद से मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो भी दोस्त लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने रिलेशनशिप के चक्कर में अपने दोस्तों को मतलब इग्नोर करते हैं, या फिर ऐसा मतलब समझ लो कि दूरी बना लेते हैं वो मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा गिरे हुए इंसान होते हैं आज के समय पे। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे लोग, ठीक है। तो उसके बाद से मैं थोड़ी सी ऐसी वो हो गई थी इस टाइप की कि भाई दोस्ती नहीं तोड़नी कभी भी, किसी तो तोड़नी या कभी भी ऐसे दूरी वूरी नहीं बनानी अपने किसी भी रिलेशनशिप के चक्कर में, ठीक है। फिर बस ये हुआ। एंड 12th क्लास में जो हमारा मतलब शर्ट डे वगैरह भी होता है तो उसमें भी उसने लिख रखा था शायद कुछ ऐसा कि मतलब उसको हर्ट हुआ था उस समय पे काफ़ी ज़्यादा, जब मैंने उससे थोड़ी दूरी बना ली थी, या समझ रहे हो वाला सीन हुआ था। सो हाँ, वो मेरी मतलब फ्रेंडशिप का थोड़ा हार्ट ब्रेक वाला टाइम था। उसके बाद से मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी बेस्ट फ्रेंड आई नहीं, मतलब जिसको मतलब मैं ऐसे फीमेल फ्रेंडशिप वाला सोचूं, क्योंकि जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया, और गेस व्हाट, मेरे बैच में एक भी फीमेल नहीं थी वहां पे। मतलब मैं होटल मैनेजमेंट में अपने ग्रुप में केवल इकलौती लड़की थी जो होटल मैनेजमेंट कर रही थी, ठीक है। पहले मुझे इस चीज़ का वो था कि भाई मैंने साइंस लिया, उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ, प्लस ये भी सीन था कि भाई अब तो लड़कियां ही नहीं है, मतलब लड़कियां ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा वाला सीन। बट पता क्या था, फिर वही है, फिर लॉन्डो के साथ रहने की आदत पड़ गई थी मेरे को 12th के बाद ही ना। फिर वो लॉन्डे थे वहाँ पे, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम इस लड़के के साथ में रहो ये तो बदतमीज होगा, ऐसा ऐसा। भाई मैंने कभी भी मतलब मेरा कोई भी ऐसा मेल फ्रेंड नहीं रहा है जिसने मेरे साथ ऐसा कभी मतलब समझ लो कुछ भी ऐसी बदतमीजी वाली हरकतें करने की कोशिश करी है। वो तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं भाई औरों से। और लॉन्डो के साथ घूमना ही सबसे ज्यादा मस्ती वाला मतलब सबसे ज्यादा मजेदार सीन, कि कहीं भी जाओ किसी चीज की टेंशन नहीं है, मस्त इकलौती लड़की घूम रही है, बिल्कुल सेफ है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई फालतू कुछ बोल दे, वो सब मस्त एकदम, ठीक है। और ज़्यादा मज़ा भी आता है, वो वाला सीन है। सो इस HM में मेरा क्या हुआ कि मैं स्टार्टिंग में मेरे काफ़ी सारे दोस्त वगैरह थे वहाँ पे भी लॉन्डो के साथ मैं मतलब घूमने गई हूँ, हम लोग ने थोड़ी पार्टी वार्टी टाइप्स करी है, ऐसा वाला सीन था। बट फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन लग चुका था तो मेरे को घर में रहना पड़ा। तो 2019 में मैं थोड़े टाइम तक रही वहाँ पे दोस्तों के साथ, लेकिन फिर 2020 में मैंने स्टार्ट करा PUBG खेलना। एंड दैट वॉज द रीजन कि आज मेरे काफ़ी सारे जो मेल फ्रेंड्स है वो सब मेरे PUBG से ही है। अभी तुम लोगों ने केवल मेरे मेल फ्रेंड्स देखे होंगे, बट मेरा थोड़ा पता है क्या है, मेरे ना दोस्तों से ज़्यादा मेरे भाई लोग भी काफ़ी बनते हैं, मतलब मेरे भैया वाले बॉन्ड भी काफ़ी बन जाते हैं, जो मेरे एज अ फ्रेंड भी रहते हैं कि मतलब उनको सब कुछ पता है मेरे बारे में और मैं मस्त उनके साथ रहती हूँ, ऐसा वाला सीन। तो मेरे PUBG में मैंने जब PUBG खेलना स्टार्ट करा था तो अभी जो परू, आलोक एंड सतपाल, जो तुम मेरे साथ 3 दोस्त देखते हो मेरे, ये मेरे को बिकॉज ऑफ PUBG ही मिले हैं। मेरा एक कॉमन फ्रेंड था, उसने मुझे ऐड किया इन लोगों के साथ जब ये लोग खेल रहे थे। तो फिर बात करी तो स्टार्टिंग में वो लाइन आने वाला सीन नहीं था कि ओहो ग्रुप में लड़की आ गई है, ऐसा ऐसा वाला सीन। बट मेरे PUBG में तो बहुत सारे लड़के फ्रेंड्स थे, ऐसा वाला सीन था। लेकिन मैं किसी से पर्सनली ऐसे मिली नहीं थी एक्सेप्ट इन लोगों के, क्योंकि ये पास में ही रहते थे और इनका नेचर भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मतलब ये लोग थोड़ा इस टाइप के थे कि ईशा अगर बात नहीं कर रही है तो ये लोग थोड़ा एफर्ट्स डालते थे कि नहीं ईशा बात करनी चाहिए, ऐसा ऐसा। तो ऐसे थ्रू मतलब परू, मनोज भैया, मतलब एक भैया भी है मेरे मनोज भैया, सो परू और मनोज भैया के साथ मेरा सबसे अच्छा बॉन्ड था, यही मुझसे सबसे पहले मिले और उसके बाद ही ये थोड़ा लॉन्डो वाला ग्रुप बना थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब तुम लोग समझो कि आज से 5 साल पहले मैं इन लॉन्डो से मिली थी, ये वाले जो दोस्त है मेरे, और अभी तक ये लोग मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे साथ और बहुत बढ़िया रहते हैं। बट हाँ, कभी कभी ये लोग थोड़ी सी नीच हरकत कर देते हैं, मतलब मेरे को इग्नोर करने की। ठीक है, मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ बोल सकते हैं हम, कुछ नहीं बोल सकते। पूरे इंटरनेट में ऐसा लगता है, मतलब जब मैं इन लोगों के साथ वीडियो वगैरह डालती हूँ, वाओ या फ्रेंडशिप इज ये वो सो, बट एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें होती है इसके पीछे भी, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारे मतलब कलेश वलेश भी होते हैं फ्रेंडशिप में, ऐसा वाला सीन भी है। क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जो कलेश करती हूँ फ्रेंडशिप में, एंड दैट इज़ वाई आई कंसिडर माई सेल्फ एक रेड फ्लैग। मैं फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, ये रेड फ्लैग जो है ये फ्रेंडशिप की बात हो रही है, ठीक है। कि जैसे अगर आप मेरे दोस्त बन गए, मतलब काफ़ी सारे लोग ना मेरे को इंस्टा में मैसेज भेजते हैं कि लेट्स बी फ्रेंड, आप मेरे दोस्त बन जाओ, ऐसे ऐसे। भाई तुम भेज तो रहे हो मेरे को मैसेज पर, तुम्हें पता है कि मेरे को दोस्त बनाना कितना मुश्किल है। मैं एक नंबर की बोलते हैं ना जैसे भयंकर औरत हूँ, जो मतलब लगती नहीं होगी देखने में, कि तुम्हें ऐसा लगता होगा मेरे चेहरे से, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सीधी सादी शांति सी, बट आई एम नॉट सीधी सादी ब्रो। मतलब मैं इतनी छोटी सी हूँ कद में भी और ऐसे अपने दोस्तों के सामने, लेकिन मैं उनकी ना दिन खराब कर देती हूँ मैं उनका, मतलब मैं इतनी काबिलियत रखती हूँ कि मैं उनका दिन खराब कर देती हूँ सही में। मतलब मेरे साथ फ्रेंडशिप होना इज़ लाइक बहुत मुश्किल चीज़, क्योंकि मेरे देखो रेड फ्लैग वाले क्या क्या लक्षण है कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो जैसे मैं चाहती हूँ कि हम लोग इधर जाए घूमने, उधर जाए घूमने, और तुमने अगर ना कह दिया
तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी कुछ दिन तक, मेरी बात ही नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैं अगर तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम किसी और लड़की से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो मेरे अलावा, मतलब बात तो खैर मेरा ऐसा सीन नहीं है कि मैं इन लोगों से फ़ोन वोन में लगी रहती हूँ ऐसे, बट जैसे कभी मिलने के लिए बुलाई मैं, जैसे आसपास कहीं खाने पीने के लिए कहीं हम चले गए ऐसे ना, तो फिर इसने कह दिया नहीं मैं इसके साथ बिजी हूँ उसके साथ बिजी हूँ, तो फिर मेरा फिर ऐसा होता है कि भाई तू गया, अब तुझे पता नहीं, मतलब इन्हें पता है ऑब्वियसली मेरा गुस्सा, लेकिन इन लोगों को मुझे ऐसे मनाना होता है जैसे कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ, ऐसे करके इन लोगों को मुझे मनाना होता है, समझ लो कि मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती हूँ और मैं मतलब गुस्सा मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा है कि अगर कहीं पे हम लोग बैठ रहे हैं सब लोग और कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या फिर मेरी इन्होंने फोटो अच्छी नहीं खींची या वीडियो अच्छी नहीं बनाई या कुछ भी है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे जो मूड होता है सब लोग का, मेरा तो खराब हो ही रखा होता है, मैं सबका मूड खराब कर देती हूँ। वहाँ पे हम लोग कुछ खा रहे होते हैं कुछ भी होते हैं, मैं कहती हूँ मैं नहीं खा रही, मैं खाऊंगी नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से उठ के, मैं अकेले रास्ते में चल जाऊंगी पैदल। मेरी इस टाइप की हरकत है, समझ रहे हो, मेरे अंदर थोड़ी पॉजेसिवनेस है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मेरे को, लेकिन मैं इसका कुछ इलाज कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और स्पेशली अगर मेरे किसी दोस्त ने रिसेंटली जिसे, ठीक है, मतलब लड़की के चक्कर में मेरे को हटा दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया ये वो सब, तो फिर उस चीज़ का तो देखो ऐसा रहता है कि आई एम समवन जो मतलब फिर जिसको ऐसा एकदम तुम निकल गए अगर नज़रों से उतर गए, उसके बाद तुम आके मेरे से बात कर लो नॉर्मल, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन फिर मेरे दिल में वो जगह नहीं रहेगी तुम्हारे लिए, मैं कहीं भी जाऊँगी कुछ भी होगा मैं नहीं पूछूंगी तुमसे, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी अटेंशन सीकर टाइप की लड़की हूँ और अगर मुझे अटेंशन नहीं मिलती तो फिर मैं थोड़ा सा कलेश वलेश कर देती हूँ, मतलब ऐसा। तो मेरे को अपने ये जो गुण हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सच में ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ कि मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रही हूँ। और मैं ना सब लोगों से पूछ रही हूँ, लड़कों से लड़कियों से, कि ये हैबिट्स औरों के अंदर भी होती है क्या, या फिर मैं ही एक इकलौती ऐसी लड़की पैदा हो रही हूँ जिसके अंदर ये गंदी आदतें आ रही है, मतलब, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, यही सारी चीज़ें थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी। आई होप कि तुम लोग थोड़ा जो मैंने सॉल्यूशन तुम लोगों से मांगा है वो मुझे दोगे, या फिर अपने थोड़ा सा